क्षणिक एकांत में अर्थ क्रिया का भाव नहीं बन सकता। एकांत पक्ष में क्रम से कार्य करना नहीं बन सकता, उसमें देश काल का क्रम का अभाव है। क्षणिक एकांत में न देश का क्रम बनता है न काल का क्रम बनता है, क्योंकि वस्तु क्षणिक है। तो उसके लिए कह भी रहे व्यापक पुनलंबस्य व्याप भावम प्रतिगामकत्वात् क्षणिकस्यापि न क्रमेण कारकार देश काल क्रमस्तदा संभवम्। यो यत्रैव तत्रैव यो यत्रैव तत्रैव सः न देश कालो व्याप्तिर्भाव भावना में विद्यते। सुनो, यहाँ पर कह रहे हैं यो यत्रैव तत्रैव यो दत्यु, ये मूल का श्लोक नहीं है, ये उक्तम च है। ठीक है, हाँ। यो यत्र, जो जहाँ है तो तत्रैव वहीं पर है। इधर देखना, दीपक रखा था, बुझ गया, अब ज्योति कहाँ गई? वहीं विलीन। ऐसे ही आप यहाँ आए, अब तुम कहीं जा ही नहीं पाओगे, तुम्हारा तो नाश हो गया। जो जाएगा वो दूसरे ही जाएगा, आया दूसरे ही था। तो क्षणिक पक्ष में प्रतिविज्ञान नहीं बनता, तद्भाव नित्यम सूत्र नहीं लगता। तो कार्यरम कुता फलम, तो कार्य का आरंभ हो, फल कौन पाएगा? तो जो जहाँ है वो वहीं तत्रैव सदेश काल व्याप्ति भाव विद्यते। तो उसके यहाँ देश काल की जो व्याप्ति है, जो जहाँ पर है वो वहीं पर है, जो जिस काल में वही उसी काल में ही है। न क्षेत्र बनेगा न कालपना बदलेगा, पदार्थ में देश काल में व्याप्ति नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, सर्वथा क्षणिक पक्ष में कोई पदार्थ एक क्षण ही टिकता है, अनंतर क्षण में नष्ट हो जाता है। तेव जिस देश में रहेगा उसी क्षण में नष्ट हो जाएगा और दूसरे क्षण टिकेगा ही नहीं, पुनः अन्यत्र हो जाएगा। कैसे? जैसे जिसमें है उसी समय रहेगा, दूसरे समय में समाप्त हो जाएगा। तब देश काल से उसकी व्याप्ति कैसे बनेगी? इति वचनात्, ऐसा वचन क्षणिक एकांत का जो विरोध है, अन्यथा क्षणिक का विरोधात, ऐसा अन्य क्षणिकात्वा, जो क्षणिक है वो विरोध हमारे यहाँ संतानी अपेक्षा से। तो ये हम लोग जानने का ये आपका जो विरोध है, तो उन्होंने कहा संतान अपेक्षा क्रमोस्ति चेत। हम एक काम करते ना, हमारे यहाँ संतान अपेक्षा से क्रम बन जाता है। बुद्ध कह रहा है हम संतान अपेक्षा क्रम मान लेते हैं। हम तुम्हारी संतान की व्याख्या तो बहुत दिन पहले ही आप मीमांसा हम कर चुके हैं कि भाई संतान जो आप बना रहे हो उपचार से बना रहे हो, जब मुख्यार्थ है ही नहीं है, उपचार तुम्हारा झूठा। ठीक है ना? तत् चे ना, ऐसा नहीं है। क्यों? ओहो, तस्या अवस्तुत्वात्। लो, पूरा आप मीमांसा के विषय आ गया। उन्होंने अवस्तु बोला था ना, तस्या अवस्तुत्वात् श्लोक भी बोला था। ठीक है, अवस्तु हो गया। और क्रिया विपर्यात, क्रिया विपर्यात अवस्तु, तो क्रिया के विपर्यास से अवस्तुपना आता है। पर हमारा अवस्तुपना वस्तु रूप था, इनका अवस्तुपना तो कल्पना रूप है। अवक्तव्य अवस्तु, बौद्ध का अवक्त वस्तु कल्पना मात्र का है। तस्य अवस्तुत्वात्, वो ऐसा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि संतान तो अवस्तुभूत है, कोई वस्तु नहीं है। किंच संतान एवं कार्यकारी सुलक्षण व स्यात्। दूसरी बात यह कि संतान कार्यकारी है अथवा सुलक्षण कार्यकारी है। प्रश्न किया आद्यपच्य तस्य वस्तुत्वात् किम क्षणिकत्व वस्तु कल्पनया। यदि आप कहते हो, मैंने प्रश्न किया संतान कार्यकारी है सुलक्षण कार्यकारी है, तो प्रथम पद संतान जो को कार्यकारी करने वाला मानने तो वस्तुभूत हो जाएगी।
कार्यकारी मान लिया तो वस्तुभूत हो जाएगी, क्योंकि वस्तु होगी तभी तो कार्य होगा। मिट्टी रहेगी तभी घट बनेगा, और मिट्टी रहेगी तभी घट फूटेगा, कपाल तब बनेगा जब मिट्टी रहेगी। ठीक है, तो वस्तु हो गया। जब वस्तु हो गया तो क्षणकम वस्तु की कल्पना क्या प्रयोजन? कार्यकारी सुरक्षम स्यात्। तो फिर आपके जो आद्यपत्य से वस्तुतम किम क्षणिकत्व कल्पना, तो क्षणिक वस्तु की कल्पना क्या? जब वस्तु है ही, कार्यकारी है, वो तो आपको क्षणिक कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए, यदि वस्तु के वस्तुत्व को मानते हो तो संतान कल्पना की नहीं बनती है, वस्तु के वस्तुत्व को मानते हो तो आपको द्रव्य स्वीकार करना पड़ेगा। द्रव्य को स्वीकार किए बिना कोई वस्तु कार्यकारी नहीं होती।